के बारे में बताएं। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो सितारे हैं अपोजिशन को लेके थोड़ा होंगे जी? अपोजिशन के सिलसिले में मैं तो पाकिस्तान की हारस्कोप को सामने रख कर आसद जरदारी साहब की हारस्कोप को सामने रखकर नवाज शरीफ साहब की हारस्कोप सामने, मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो जोर था वो पहले तो 12 नवंबर को ये जोर इसमें कमी आ गई थी 12 नवंबर को, और अब ये है कि 6 जनवरी के बाद इसमें मज़ीद कमी आ गई है। अब उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन और क्या कर सकती है। वो प्लानट आज से जा रहा है जिस प्लानट ने हमारे वज़ीर आज़म पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ था, जो हमें दबाव नज़र आता कि वज़ीर आज़म की मुखालफत है, बहुत ज़्यादा मुखालफत है, वो प्लानट आज से निकल गया है। ये प्लानट 29 जून को आया था और 29 जून से लेकर 6 जनवरी तक ने रहना था, 6 महीने। तो वो जो कुछ उसने जोहर अपने दिखाया, जो कुछ मुखालफत आपके सामने मेरे साथ सबके सामने आई, वो मुखालफत अब जा रही है। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको माली मामलात के सिलसिले में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है या महीने हैं या जो साल है वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा सही है, स्टेबल है। कौमी अपना माली लिहाज से इमरान साहब को अब ज़्यादातर ये सोचना पड़ेगा, और इस किस्म कोई और टेंशन भी आ सकती है मरीख और यूरेनस के इकट्ठा होने से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, इस माली बहरान से वो निकल सकेंगे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मुल्क को निकाल सकेंगे? उनकी हारस्कोप बुनियादी तौर पर इमरान साहब के काफ़ी मजबूत है। अच्छा, तो नज़र तो ये आता है कि मरीख उनकी हमेशा मदद करता है, जब भी कोई मुखालफत हो, टेंशन आए, उलझन आए, मरीख उनको बचा लेता है। अच्छा, पहले तो ये होता रहा, और मैं यही अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये इमरान साहब को बचाव का सितारा है जो उनकी हारस्कोप में मरीख ने सूरत इख्तियार की हुई है। एनी हाउ, आगे जो सूरत आ रही है, चैलेंज ज़रूर हैं, वाक़यात भी ज़रूर आएंगे। और जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त प्लूटो इमरान साहब के ख़िलाफ़ बैठा हुआ था। तो जब इक़्तिदार संभालते वक्त प्लूटो ख़िलाफ़ हो तो फिर हुकूमत करते वक्त बहुत सारे अक्सर वाक़यात आते रहते हैं। जैसे आपने देखा कि जब से इमरान खान आए हैं कोई ना कोई वाक़या आता रहता है, और ये सूरत हाल ऐसी चली हुई है क्योंकि इक़्तिदार संभालते वक्त मरीख उनके ख़िलाफ़ था, प्लूटो उनके ख़िलाफ़ था। तो ये इमरान साहब को वाक़यात आते रहेंगे, और जिस तरह के पिछले 2-3 साल में उन्होंने चैलेंज का मुकाबला किया है, वेल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का आपने अपोजिशन के हवाले से बता दिया कि अपोजिशन जो है वो तो ढेर हो गई है और इमरान खान साहब को कामयाबी है। अब इमरान खान साहब के जो इदारों के साथ ताल्लुकात हैं, बाकी सारे इदारों के साथ ताल्लुकात, आपको लगता है वो बिल्कुल ठीक सिमत की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद बेहतरी आएगी? सब एक पेज पर हैं? किसके साथ ताल्लुकात आप कह रहे हैं? कलीदी शख्सियत के साथ ताल्लुकात। हाँ जी, कलीदी शख्सियत, उनके ताल्लुकात जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कलीदी शख्सियत के साथ या किसी दूसरे के साथ, लेकिन उनकी हारस्कोप में जो सूरत हाल नज़र आती है उससे यही है कि वो उनको हमायत हासिल होती रहेगी, और उनको इस एक उनका ख़ुद अपनी क़ुव्वत इरादी बड़ी मजबूत है उस से मरीख की वजह से, जो कि उनके हारस्कोप में बहुत बड़ी पावर है। और दूसरा ये है कि वो जैसे कि 2 साल हमें महसूस हुआ है, इमरान साहब इन चैलेंज का मुकाबला करते रहेंगे, लेकिन ये वाक़यात आते रहेंगे जब तक वो इक़्तिदार में हैं। कोई ना कोई वाक़या फिर आ जाएगा, कोई ना कोई वाक़या उनको उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके इक़्तिदार के वक्त प्लैनेट ही ऐसे लगे हुए थे, प्लूटो। जी, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, जो पीडीएम है उसका क्या करेंगे? जो पीडीएम है, जो अपोजिशन की तहरीक चल रही है, उसका क्या बनेगा? बुलबुले की मानत थी ना, वो मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि आज 7 जनवरी को वो जो तारीख इमरान साहब के खिलाफ चली हुई थी उसका जोर आज से टूट गया है। और आपस में इनके ताल्लुकात कैसे हो गए हैं? वो आपस में तलकात आपको पता है कैसे होंगे? अब मुझे नहीं पता, आप बताएं। जब ये सूरत हाल अब बदल जाएगी और वो अपनी इस तारीख का जो उनका मतबा नज़र था या जो वो चाहते थे वो पूरा नहीं होगा, तो सियासत में तो अपनी गरज तक लोग साथ देते हैं। जब गरज पूरी ना हो, तू कौन और मैं कौन, जैसे हमारी सियासत तो ख़ास तौर पर ऐसी है। तो बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जोर टूट गया
अब वो बात नहीं रहेगी। इमरान खान को सख्त से सख्त जो मुखालफत का सामना था वो आज से ख़त्म हो रही है और सूरत हाल जो है वो एक और शक्ल इख्तियार कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में 20 तारीख के इर्द गिर्द लगभग हमारे सामने